फर्स्ट सी प्रोग्राम, और जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कौन सा लिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड का। इस ट्यूटोरियल में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो है टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आईडीई तो है ही, लिख तो सकते ही हैं हम प्रोग्राम को, साथ साथ हम कंपाइल भी कर सकते हैं। तो पूरा ही एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टर्बो सी प्लस प्लस, विच इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बॉरलैंड। तो फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। कैसे हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे उसको देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये है टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इस कंप्यूटर में। स्टार्टअप विंडो स्टार्ट करते हैं यहाँ से टर्बो सी प्लस प्लस को। ये हमारी विंडो स्टार्ट हुई, फाइल में जाएंगे और न्यू से हमारा ये विंडो ओपन हो गई है। तो इसकी सबसे पहली जो लाइन होगी दैट इज़ हैश इंक्लूड stdio.h. second line is hash include conio.h. next is void main, then clear screen get ch। ये जो मैंने लिखा हुआ है इतना प्रोग्राम, ये हमारा हर प्रोग्राम में यूज़ होगा ही होगा। फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड studio.h, conio.h, void main, कर्ली ब्रैकेट्स, क्लियर स्क्रीन, CLR, गेट CH, ये तो यूज़ होगा ही होगा हर प्रोग्राम में। इनका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे आगे। और इसके बीच में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इज़ फॉर प्रिंटिंग। तो हमें क्या प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। बस हमारा प्रोग्राम हो गया। तो अब हम इसको रन करने के लिए शॉर्टकट या फिर मेन्यू में भी जाके हम रन कर सकते हैं। कंपाइलेशन के लिए Alt+F9, रन करने के लिए Ctrl+F9। तो सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ Alt+F9, सक्सेस दिखा रहा है, कोई एरर नहीं है। अगर एरर आती तो यहाँ पे वो शो करता। और जैसे ही मैंने इसे Ctrl+F9 किया तो जो हमने लिखा था यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वो हमारा शो हो गया। इस प्रोग्राम को सेव करना है तो फाइल में जाके सेव, शॉर्टकट इज़ F2। और यहाँ पे हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, बिन के अंदर ही सेव करना है, बिन से हम बाहर नहीं जा सकते। तो बिन के अंदर हमें सेव करना है और यहाँ पे मैंने लिख दिया hello.c के नाम से। जो सी की फाइल्स होती हैं उसका एक्सटेंशन .c ही होता है। सेव करा हमने तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हुआ। इसे फाइल को क्लोज करना है Alt+F3, और दोबारा से ओपन करेंगे तो सिर्फ F3 और यहाँ पे लिखा गया हेलो प्रोग्राम, और दोबारा से हम इसको रन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमारी फर्स्ट लाइन है ना। तो इसका मतलब क्या है, नीचे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कोड एक्सप्लेनेशन में, हैश इंक्लूड studio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसकी ये फुल फॉर्म है, एस मतलब स्टैंडर्ड, आई इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो ये एक हेडर फाइल है जो क्या करती है, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। इसके अंदर क्या आएंगे, लाइब्रेरी फंक्शंस आएंगे इनपुट और आउटपुट के, जो कि हैं printf एंड scanf। printf किस लिए यूज होता है, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट के लिए यूज होता है, और scanf तो हैश इंक्लूड सेकंड हमारी लाइन है हैश इंक्लूड conio.h। तो conio की फुल फॉर्म क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, और .h तो सेम वही हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल का मतलब क्या है कि उसके अंदर कई सारे इनबिल्ट फंक्शन है ना। जैसे ये हेडर फाइल है तो इसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंटफ और फंक्शन लाइब्रेरी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं, है ना। तो कंसोल इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है। इट इंक्लूड द कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। तो इसके अंदर भी क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है, लेकिन कौन से रिलेटेड, कंसोल से रिलेटेड है। कंसोल किसको बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन को। आउटपुट स्क्रीन से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। क्लियर स्क्रीन क्या करता है, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देता है, और गेट ch और स्क्रीन को होल्ड करता है, रोक के रखता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गेट ch का पर्पस लिखा हुआ है, यूज टू इनपुट अ सिंगल करेक्टर, इट होल्ड द स्क्रीन अंटिल यूजर प्रेस एनी की। मतलब ये जो गेट ch का रियल काम है वो क्या है, इनपुट करवाने के लिए है सिंगल करेक्टर को। मतलब वो वाला मेन काम नहीं है, मतलब वो सेकेंडरी काम है, वो हम यूज कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव पर्पस के लिए। जैसे फ़ोन है तो फ़ोन मैंने रख रखा है सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन फ़ोन टाइम देखने के लिए थोड़ी ना होता है ना, लेकिन मैं तो टाइम ही देख रहा हूँ। तो इसी के लिए इसका पर्पस कई और भी है। जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये इनपुट करवाने के लिए होता है करेक्टर को, स्क्रीन होल्ड करने के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें उसका एक ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ा। अगला क्या है, मेन। फिर हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। तो मेन क्या है,
मेन इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। मेन एक फंक्शन है जहाँ पे प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा। मेन फंक्शन है, कीवर्ड में मेन के आगे क्या है, ब्रैकेट्स है। void specify that function does not return, तो मेन एक फंक्शन है और void क्या है, ये उसका रिटर्न टाइप है। ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करना वैल्यू, तो उसके लिए हम void लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स हमने ये लगाए थे यहाँ पे। तो कर्ली ब्रैकेट्स क्या कहता है, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इसको, या कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम, ये एक स्कोप बताते हैं प्रोग्राम का कि भाई यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। क्लियर स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन it will clear the output screen so that previous output will be cleared when running a new program। तो ये पुराना आउटपुट को क्या करेगा, क्लियर कर देगा जब भी हम कोई नया प्रोग्राम को रन करेंगे। printf क्या करता है, is a function, printf भी फंक्शन है, ये भी सारे फंक्शंस ही हैं। is a function which is used to print data। तो printf क्या करता है, डेटा को प्रिंट करवाता है। कुछ भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम printf का यूज़ कर सकते हैं। फिर है ये जो स्लैश लगे हुए, इसको क्या कहेंगे हम, कमेंट। ये कमेंट है, कहाँ लगाया हमने अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे लगाया है। तो ये जो कमेंट लग गया है ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, ये हमने क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया। तो कैसे कंपाइल करना है, मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है Alt F9 यानी कि कंपाइल, और कंट्रोल F9 यानी कि रन। लेकिन जब हम रन करते हैं तो वो कंपाइल तो पहले करता ही करता है। मेन्यू का मतलब हो गया कि मेन्यू बेस्ड, यहाँ से हम सेलेक्ट करके जा रहे हैं, रन पे क्लिक करेंगे या कम इस पर क्लिक करेंगे, तो ये मेन्यू बेस्ड हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट भी करवाना है डेटा को। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers एंड फाइंड सम। 2 नंबर की वैल्यू यूज़र से हम इनपुट करवाएंगे और उनको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इनपुट करने के लिए हम पहले यूज़र से डेटा ले लेते हैं। तो क्लियर स्क्रीन के बाद हमने एक मैसेज दिया कि एंटर करो फर्स्ट नंबर, एक नंबर एंटर करो। तो वो नंबर एंटर करेगा। तो नंबर जब एंटर करेगा तो हमने उसको रीड करवाया यूजिंग स्कैनफ। तो स्कैनफ है डेटा को रीड करवाने के लिए, लेकिन इसके बाद जो सिंटेक्स है वो ऐसे आएगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा फॉर्मेट, कॉमा, एंड करके वेरिएबल का नाम आएगा। ये क्या है, ये जो लिखा है मैंने, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आएगा %d, जो कि डेटा टाइप को डिनोट कर रहा है। कौन से डेटा टाइप को, इंटीजर डेटा टाइप को। तो %d इंटीजर को डिनोट करेगा, लेकिन उसको इंटीजर नहीं बोलेंगे। एंड a, और a क्या है हमारा, वेरिएबल का नाम है। अब a हमारा वेरिएबल है, तो हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये क्या है। तो हमें बताएंगे ऊपर क्लियर स्क्रीन के ऊपर कि ये क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र एंटर करेगा कोई नंबर। उसी तरह से b भी आएगा, उसी तरह से c भी आएगा, b फॉर सेकंड नंबर एंड c फॉर सम। तो हमने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर लिए सारे नंबर्स, और अब यहाँ पे हम सेकंड नंबर के लिए एक मैसेज देते हैं यूज़र को कि एंटर सेकंड नंबर, और इसको भी हम सेम तरीके से इनपुट करवा लेते हैं। तो ए में फर्स्ट नंबर स्टोर हुआ, बी में हमारा सेकंड नंबर स्टोर हुआ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पे सम करना है। तो हमारा जो इनपुट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने प्रोसेसिंग वाले पार्ट पे, यानी कि कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल c इक्वल्स टू a प्लस b। प्रोसेसिंग में केवल इतना ही करना था हमने। अब हमारा लास्ट में आएगा आउटपुट। हर प्रोग्राम में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ज़्यादातर यूज़ होते ही हैं। अब हम करेंगे लास्ट में आउटपुट, यानी कि ऐसे मैसेज लिख देते हैं, सम इक्वल्स टू, क्या प्रिंट करेंगे, c के अंदर हमारा सम है, लेकिन c वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमने लिखा %d, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है, और फिर कॉमा करके c लिखेंगे। तो c प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने डबल कोट्स के बाहर लिखा है। तो c की जगह क्या प्रिंट होगा, c की वैल्यू होगी। तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया। कंट्रोल F9 और Alt F9 से इसको रन करते हैं। एंटर नंबर 10, दूसरा नंबर 20, और सम लिखा गया 30। कोड एक्सप्लेनेशन में ये दिखा रखा है, स्कैनफ का मतलब है यूजर से डेटा को इनपुट करवाना, और एंड मींस एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो एड्रेस है उसके अंदर ये स्टोर करेगा, और वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, वो मेमोरी में स्टोर होगा।